ये सत्र राष्ट्रपति के चुनाव के लिए पीएम मोदी, सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव सहित सभी सांसदों ने दिल्ली में मतदान किया, जबकि विधायक अपने अपने राज्य में मतदान करते हैं। शाम 5 बजे तक मतदान जारी रहेगा। पहले देखे बीमारी के बाद भी मुलायम सिंह यादव को मतदान करते हैं। देश के 15वें राष्ट्रपति के चुनाव के लिए मतदान जारी है। इस मतदान में कुल 48 निर्वाचित सांसद और विधायक हिस्सा ले रहे हैं। चुनाव में राजग उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू की जीत और इसके साथ ही देश के शीर्ष संवैधानिक पद पर पहली बार आदिवासी महिला की ताजपोशी लगभग तय मानी जा रही है। 27 दलों के समर्थन के साथ द्रौपदी मुर्मू का पलड़ा भारी है। वहीं महज 14 दलों का समर्थन के साथ यशवंत सिन्हा को लगभग 3,62,000 वोट ही मिलने की उम्मीद है। राष्ट्रपति चुनाव से पहले पीएम मोदी ने अपनी बात रखते हुए मौसम का जिक्र करते हुए चुटकी ली। सुनिए पीएम मोदी ने क्या कहा। मौसम से तो जुड़ा हुआ है। अब दिल्ली में भी वर्षा अपना दस्तक देना प्रारंभ किया है, लेकिन फिर भी न बाहर की गर्मी कम हो रही है और पता नहीं अंदर भी गर्मी कम होगी कि नहीं होगी। ये कालखंड एक प्रकार से बहुत महत्वपूर्ण है। ये आज़ादी के अमृत महोत्सव का कालखंड है। 15 अगस्त का विशेष महत्व है और आने वाले 25 साल के लिए देश जब शताब्दी मनाएगा तो हमारी 25 साल की यात्रा कैसी रहे, हम कितनी तेज गति से चले, कितनी नई ऊंचाइयों को पार करें, इसके संकल्प लेने का एक कालखंड है। और उन संकल्पों के प्रति समर्पित होकर के देश को दिशा देना, सदन देश का नेतृत्व करे, सदन के सभी माननीय सदस्य राष्ट्र में नई ऊर्जा भरने के लिए निमित्त बने, उस अर्थ में ये सत्र भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये सत्र इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि इसी समय राष्ट्रपति पद और उपराष्ट्रपति पद के चुनाव हो रहे हैं। आज मतदान भी हो रहा है और इसी कालखंड में देश को नए राष्ट्रपति, नए उपराष्ट्रपति, उनका मार्गदर्शन प्रारंभ होगा। हम हमेशा सदन को संवाद का एक सक्षम माध्यम मानते हैं, तीर्थ क्षेत्र मानते हैं, जहां खुले मन से संवाद हो, जरूरत पड़े तो वाद विवाद हो, आलोचना भी हो, बहुत उत्तम प्रकार का एनालिसिस करके चीजों का बारीकियों से विश्लेषण हो, ताकि नीति और निर्णयों में बहुत ही सकारात्मक योगदान हो सके। इधर यूपी की राजधानी लखनऊ में मतदान के दौरान सपा मुखिया अखिलेश यादव, चाचा शिवपाल यादव और ओपी राजभर के बोल अलग अलग थे। विभाजित नहीं होना चाहिए।
अभी तो कैसे ऐसा आप लगातार ये कहते रहे कि अखिलेश जी में थोड़ा सा इमेच्योरिटी है, राजनीतिक समर्थन कर रहे हैं, हालांकि आप लोग आगाह करते रहे कि ये वही यशवंत सिन्हा जो नेताजी को आईएसआई का एजेंट कहते रहे, लेकिन वो उनके साथ खड़े हैं। तो ये तो आपके सामने ही है। अगर जरा से भी परिपक्वता होती तो ऐसा नहीं उनको करना चाहिए था। यही तो अपरिपक्वता है उनमें। पर वो कह रहे हैं कि आप बीजेपी के इशारे पर उनके साथ में काम। और इसी अपरिपक्वता की वजह से आज कहाँ पहुँच गई पार्टी, जबकि हम लोग उस समाजवादी पार्टी को नेताजी के साथ कहाँ पर ले गए थे। पर वो उनका आज भी आरोप ये है, वो खुल के आज बोले हैं कि आपको चाचा जी को सोचना चाहिए कि वो बीजेपी के इशारों पे ये सब कर रहे हैं, आईएसआई। आज भी देखिए, आज भी हम समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, आज भी विधायक हैं। अगर हमारा और नेताजी का पूरा ध्यान रखा होता तो आज फिर कहाँ होती। तो आपको वोट भी मतलब हम कह सकते हैं सत्ता पक्ष के साथ में करना, न जाके आप एक सही जगह पे वोट करते अगर सब कुछ हालात सही होते। तो देखिए, दूसरी परिस्थितियाँ होती हैं। आज दूसरी परिस्थितियाँ होती तो बीजेपी यहाँ पर नहीं होती। ये मैं पक्की बात बता रहा हूँ। आपके साथ में बहुत कुछ नहीं जी, पार्टी बिल्कुल इंटैक्ट है, हम कह सकते हैं। आप बहुत सीनियर लीडर हैं, बहुत सारे लोग हम देख रहे हैं कि आपके साथ अभी भी हैं। तो क्या जो मिल रहे हैं लोग, आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, मैंने तो यही उन सब लोगों से अपील की है जो प्लेट की गई समाजवादी पार्टी और नेताजी के बारे में भारतीय जनता पार्टी की समय समय पर भाषा क्या रही है वो छिपा नहीं है। और नेताजी ने कई ऐसे कदम उठाए हैं जहां लोकतंत्र को बचाने का काम किया। उस समय बताओ भारतीय जनता पार्टी की भाषा क्या थी। अभी अभी चुनाव गुजरा है, चाचा को याद रखना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी की भाषा क्या थी। और भारतीय जनता पार्टी की भाषा हमेशा खराब रही है समाजवादियों के प्रति। क्या गठबंधन तोड़ रही है बीजेपी 24 के लिए? भारतीय जनता पार्टी धर्म के आधार पर नफरत फैलाया करके, और उसका उदाहरण है कि कानपुर में जिस तरह से दंगा कराया, पुलिस प्रशासन अगर समय पर निर्णय ले लेता और इनकी इंटेलिजेंस फेलियर नहीं होती तो इतना बड़ा दंगा कानपुर में नहीं होता, ना प्रयागराज में होता, ना कहीं प्रदेश में किसी कोने में होता। ये पुलिस जानबूझ करके कराती है क्योंकि नामजद करने में, नाम बढ़ाने में, घटाने में, काटने में पैसा वसूलने का काम हो रहा है। और कन्नौज में जो घटना हुई है वो बीजेपी के लोग शामिल हैं, बीजेपी के विधायक शामिल हैं उसमें। और जो सूचना मिल रही है जिसने धार्मिक स्थानों पर मांस फेंका है वो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। और भारतीय जनता पार्टी के लोग पहले दिन से नहीं कर रहे हैं, उससे पहले भी एक धर्म के लोगों की दुकानें जला दी। डीएमएसपी क्या कर रहे थे? क्या डीएमएसपी को टर्मिनेट करना चाहिए था कि नहीं करना चाहिए? अभी हटा दिया गया है, फिर बहाल करके कहीं अच्छी पोस्टिंग दे देंगे। अगर संपर्क में है तो उन्हें सूची जारी कर दें कौन संपर्क में है। भारतीय जनता पार्टी से अच्छा झूठ, बड़ा झूठ और किसी को गुमराह करना हो, उनसे बेहतर गुमराह कोई नहीं करता। इसीलिए लोकतंत्र की जरूरी है, लोकतंत्र बचे, लोकतंत्र में ईमानदार लोग आगे आए, सच्चे लोग आगे आए। समाजवादी पार्टी लोकतंत्र को बचाने के लिए यशवंत सिन्हा जी के पक्ष में मतदान करने जा रही है। देश की अर्थव्यवस्था क्या है, आप पड़ोसी देश देखिए, श्रीलंका में क्या हालत हो गई गलत नीतियों के कारण। कम से कम कोई ऐसा बैठे जो समय समय पर सरकार को बता सके। और आपने तो देखा था उत्तर प्रदेश में जो गवर्नर थे वो समय समय पे बताते थे किस जाति के लोग पोस्टेड हैं, क्या सरकार की कमी है। आज कौन बोल रहा है? लेकिन बीजेपी तो शिवपाल सिंह यादव के वोट को लेकर के आप पे हमलावर हो रहे हैं। देखिए, नेताजी के लिए ये भाषा बीजेपी की पहली बार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का चरित्र रहा है कि जो सेकुलर लड़ाई लड़ेंगे, जो सोशलिस्ट लड़ाई लड़ेंगे, उनके खिलाफ इस तरह का प्रचार करें, दुष्प्रचार करें। और ये पहली बार भारतीय जनता पार्टी नहीं है। नेताजी ने जिस समय लोकतंत्र को बचाने के लिए काम किए तो उस समय भारतीय जनता पार्टी की भाषा और व्यवहार क्या था, ये भूल जाएगा कोई क्या? भारतीय जनता पार्टी का चरित्र कैसा है ये पूरा देश जानता है कि जो लोग सोशलिस्ट लड़ाई लड़ेंगे,
जो लोग सेकुलर लड़ाई लड़ेंगे, भारतीय जनता पार्टी का भाषा और व्यवहार कैसा है? ओम प्रकाश राजभर की राजनीति को कैसे आप देख रहे हैं? ओम प्रकाश राजभर कभी कहते हैं कि आपको वो मौका दे रहे हैं, दूसरी बार कहते हैं कि अगर अखिलेश यादव उनका साथ छोड़ देंगे तो बीएसपी के साथ चले जाएंगे। देखिए, ये पार्टियां जिनको जो फैसला लेना है, समाजवादी पार्टी अपने कार्यक्रमों से नहीं हटने वाली है। और लोहिया का वो सिद्धांत याद रखें, लोहिया जी ने कहा था कि अगर सिद्धांत के लिए मैं अकेला भी खड़ा रहूंगा तो मैं खड़ा रहूंगा। ये बहुत सारे लोग समाजवादियों के आंदोलन, समाजवादी कार्यक्रमों को नहीं समझते। तो ये मान लिया जाए कि आपने ओम प्रकाश राजभर को स्वतंत्र कर दिया है कि स्वतंत्र विचार अपना रखें और जाएं। अरे भाई, आप पद अभी आप देश की बात करी जाए, यहाँ पे विधानसभा में सुबह 10 बजे से शुरू होगी। आप अभी अपना मत कास्ट करने जाएंगे, आपके विधायक भी आ चुके हैं। किस तरह से देखते हैं इस चुनाव को? चुनाव तो एक तरफा हो गया है। देखिए, दिल्ली का रास्ता यूपी से होके जाता है, ये पूरा देश ही नहीं पूरी दुनिया जानती है और नेता भी इसी बात को कहते हैं। तो यूपी को ही आप खाली गिनती कर लीजिए, तो यूपी की गिनती में कहाँ विपक्ष खड़ा है? विपक्ष तो उसी दिन तय हो गया जिस दिन राजभर ने अपना पत्ता खोला, उसी दिन तमाम लोग समर्थन में खड़े हो गए। मतलब आप मान गए कि आप सरकार में आ गए और बाकी सब विपक्ष में हैं? ये मान लिया जाए कि नहीं, हम सरकार से बीजेपी से गठबंधन शुरू हो? नहीं, हम सत्ता पक्ष के साथ राष्ट्रपति के चुनाव के लिए खड़े हैं। लेकिन भाषा से तो ये आगे तक का नहीं, देखिए, हम आज भी गठबंधन समाजवादी पार्टी से है। उधर से वोट मांगा नहीं गया, बुलाया नहीं गया, तो जिधर से वोट मांगा गया, बुलाया गया, उधर ओम प्रकाश राजभर देने जा रहे हैं। हम पांचों विधायक अभी आ रहे हैं 5 मिनट के अंदर। हम लोग यहाँ से 9:30 बजे निकलेंगे और चलेंगे और द्रौपदी मुर्मू जी को वोट देंगे। और 21 तारीख को जब गिनती होगी तो जो विपक्ष की भूमिका निभाने वाले लोग हैं, जब विपक्ष को ही एकजुट नहीं कर पा रहे हैं तो कैसे जीतेंगे? आज कम से कम 1248 वोट हमारे पास है ना। एक विधायक के वोट की कीमत 208 है, तो 1248 वोट की जरूरत नहीं है विपक्ष को उत्तर प्रदेश में। ये सोचने वाली बात है। ये लड़ रहे हैं जीतने के लिए नहीं, ये हारने के लिए लड़ रहे हैं। इसमें एक चीज अभी आपने कहा कि 5 विधायक आ रहे हैं, आपके कुल 6 विधायक हैं, तो 5 छठा कौन है जो नहीं आ रहा है आजकल? के उनके ऊपर NBW का हुआ है। किसके ऊपर? अब्बास जी के, और कोर्ट का मामला है। और हम लोग कोशिश किए कोर्ट से आदेश मिल जाए, लेकिन आदेश नहीं मिल पाया है, जिसकी वजह से वो नहीं आ पाएंगे। लेकिन जो विपक्ष जिस पे आप हंस रहे हैं अभी कि वो हारने के लिए लड़ रहा है, जिस दिन आपने घोषणा करी तो उसने सबसे ज़्यादा सवाल उठाए कि ओम प्रकाश राजभर को चुनाव भर अखिलेश